अरे प्रदीप, तुम्हें काम रहने दो, तुम खेतों की तरफ चले जाओ, वहां पानी लग रहा है, तुम वो जाकर देखो, मुझे लाओ, मैं साफ करता हूँ। अरे मालिक, लेकिन ये तो मेरा काम है ना। अरे छोड़ो यार, मैं कर रहा हूँ ना, लाओ जाओ, तुम खेतों की तरफ चले जाओ। मालिक, हाँ, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। अरे ये मेरा काम है, फिर भी आप क्यों कर रहे हो? अरे यार, काम तुम्हारा है, लेकिन ये मेरी गाड़ी है, और मैं भी कोई करोड़पति शुरू से नहीं हो गया। मैं भी पहले तुम्हारे जैसा गरीब ही था, मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं अपना काम करने में कभी भी शर्माता नहीं हूँ। और किसी भी इंसान को अपना काम करने में शर्माना नहीं चाहिए, चाहे वो जैसा काम हो। वाह मालिक वाह, सोच हो तो आपके जैसी। आप इतने अमीर होकर भी इतनी अच्छी सोच रखते हो। और मालिक, आपके तो शहर में कितने बंगले हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ गांव में रहते हो और सादा जीवन जीते हो। प्रदीप, इंसान को कभी भी अपनी दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दौलत हमेशा के लिए नहीं होती है। एक पल में किस्मत इंसान को अमीर से गरीब बना देती है, भिखारी बनने में देर नहीं लगती। प्रदीप, इसीलिए कभी किसी इंसान को दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दौलत का घमंड इंसान को बहुत ही जल्दी भिखारी बना देता है। गाड़ी रोको यार, मुझे ये रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ 5-6 साल पहले आई थी और तब से मैं आज आई हूँ, और कौन सा रास्ता गांव के लिए गया है ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। पापा ने रास्ता बताया था, तब भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करें, किससे पूछे? वो देखो, वो नौकर, उससे पूछते हैं। हाँ चलो। चल। ये प्रदीप, तू खड़ा क्यों है? जा। ए नौकर, इधर आ। अरे आने इधर, मुझे रामदासपुर जाना है, किधर से जाएं? ए मैडम, आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? आप इन्हें नौकर क्यों बोल रही हो? अब नौकर को नौकर नहीं बोलेंगे तो मालिक बोलेंगे हैं? वैसे दिखता भी है नौकर की तरह। बता ना, रामदासपुर जाने के लिए कौन सा रास्ता है? मैडम, मैं रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन आपको इस तरह बदतमीजी से बात करने की क्या जरूरत है? आप तमीज से भी तो रास्ता पूछ सकती थी। ओए, तमीज से बात करने के लिए हैसियत चाहिए, और तेरे पास इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुझसे तमीज से बात करूं। जल्दी से बता, रास्ता किधर से है? मालिक, लगता है ये आपको भी जानते नहीं है। रुकिए, मैं बताता हूँ। अरे नहीं, रहने दे यार, ये बोल हम लोगों को रही है गंवार, लेकिन असली गंवार यही है। इनसे बहस करके हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। मैडम, आगे से बाएं मुड़ जाना, जाइए। ठीक है, चलो अजीत। ठीक है मालिक, मैं खेतों की तरफ जाता हूँ। ठीक है, जाओ। अरे मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे मैं वो तब तक काट कर चारा कर रहा हूँ भैंसों को, तुम काटो। अरे नहीं मालिक, ये तो मेरा काम है, मैं करूंगा ना। आप क्यों कर रहे हैं? अरे यार प्रदीप, मैंने तुझसे कितनी बार बताया है कि मुझे अपना काम करने में कोई भी शर्म नहीं आती है, तो इसलिए तू मुझे मना मत किया कर, करने दे मुझे। अरे मालिक, आप अजीब हैं। जब मैं हूं तो आप फिर भी परेशान हो रहे हैं। देख, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि इंसान को अपना काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं तब तक मशीन में काट कर चारा करता हूँ। तू काट, मैं आता हूँ अभी और लेने। ठीक? मान गया मालिक, आप तो महान हैं। ठीक है, मैं काटता हूँ। हाँ पापा, बताइए। कैसी हो जूही? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। और आप है कहाँ? मैं घर आ चुकी हूँ। जूही, मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का देखा है। क्या पापा, लड़का देख लिया? लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करोगी शादी? लड़का बहुत ही अच्छा है, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जब आपने देख ही लिया है तो मैं क्या ही बोलूं। लेकिन हाँ, लड़का अमीर होना चाहिए और दिल का अच्छा होना चाहिए। आप उनकी फोटो भेज दीजिए, मैं देखती हूँ कैसा है लड़का।
अरे ये तो वही लड़का है जिससे मेरी बहस हुई थी। पापा मेरी शादी इस गरीब से करवाएंगे। अब मैं क्या करूं? पापा को मना भी नहीं कर सकती। क्या करे? हाँ, हेलो। अजीत पापा ने मेरी शादी तय कर दी। और तुम्हें मालूम है कि वो लड़का कौन है? अरे वही, उस दिन आते समय जिससे हमारी बहस हो गई थी। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? अरे सही से देखो, वही है कि दूसरा है कोई? अरे हाँ, मैंने अच्छे से देखा है। वही है वो गरीब जिससे हमारी बहस हो गई थी। यार अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई, तुम्हारी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और मेरा क्या होगा यार? यार अजीत, अब मैं क्या करूं? पापा को मना भी नहीं कर सकती। जूही, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हें उस गंवार से छुटकारा मिल जाएगा। बताओ ना, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? चलो, तुम तो अपने पापा की वजह से शादी करने से नहीं मना कर सकती हो, लेकिन वो गंवार तो मना कर सकता है। क्या मतलब? सुनिए, इधर आइए। जी। कल मैंने जो कुछ भी आपको बोला है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे रहने दीजिए, अब आप माफी मत मांगिए, वो तो मैं कब का भूल गया था। अच्छा, एक काम करोगे? हाँ हाँ बताइए। वो जो गांव के बाहर कुआं वाला खेत है, कल तुम मुझे वहां पर आकर मिलोगे? हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। देखो, अगर कल तुम मुझसे वहां मिलने आओगे तभी मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं जरूर आऊंगा। वैसे कितने बजे आना है? 4 बजे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। बाय बाय। यार जूही, इस गंवार को कितने बजे मिलने के लिए बुलाया है? यार, 4 बजे का समय तो दिया था, अभी तक आया ही नहीं। आने दो इस गंवार को। आज इसकी हम लोग इतनी बेइज्जती करेंगे कि ये खुद अपने मुंह से शादी करने के लिए मना कर देगा। आने दो बस इसे। कैसी हो जूही? मैं ठीक हूँ। हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अजीत, ये है मेरे होने वाले पति। बताओ, हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है? एक नंबर की जोड़ी लग रही है, जैसे किसी महल के बगल में छोटी सी झोपड़ी। एक गांव के देसी गवार मुझसे शादी करने के लिए मना कर दे, क्योंकि मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं। यार जूही, ऐसे मत बोलो, बेचारे का दिल टूट जाएगा। बड़ी मुश्किल से तुम जैसी लड़की मिली है इसको। मालिक, बहुत हो रहा है। ये लोग आपके बारे में क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं? इनको हकीकत बतानी पड़ेगी। नहीं, इन्हें बोलने दो। जूही, ये सब क्या है? तुमने तो मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम तो यहाँ मेरी बेइज्जती करवा रही हो। क्यों? अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हें बुरा लग गया? अरे हाँ बे, हम लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं। और वैसे भी गलती तेरी नहीं है, तेरी माँ की है, जिसने तुम्हारे जैसे गवार को जन्म दिया है।
जूही, बस बहुत हो गया। तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं खुद के बारे में तो सुन सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ के बारे में नहीं, समझी? अबे इडियट, मैं तुझसे ऐसी बात करूंगी, क्या कर लेगा तू मेरा? हाँ, क्या कर लेगा? अरे जूही, तुम इसे इंग्लिश में गाली दे रही हो, इसे समझ में भी आ रहा होगा। और सुन, शादी के लिए मना कर देना, क्योंकि मैं तुम जैसे गवार से कभी शादी नहीं करूंगी। रुको, बहुत हो गया। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, समझी? और तुम मुझे देसी गंवार बोल रही हो? हम भले ही गांव में रहते हैं, लेकिन देसी गंवार नहीं है, समझे? और शायद अभी तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, उस कॉलेज में तुम लोग कभी अंदर नहीं घुस पाओगे। तुम अभी मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो। अगर जान जाओगी ना, तो इस तरह की बातें करना भूल जाओगी। और हाँ सुन बदतमीज लड़की, तेरे घर का जितना भी खर्चा चलता है और तेरे घर का ये जो चूल्हा जलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से जलता है। मेरे घर का चूल्हा, वो भी तुम्हारी वजह से, कभी हो ही नहीं सकता। यकीन नहीं होता तो अपने पिताजी से पूछ लो कि जिस कंपनी में तुम मैनेजर हो, उसका मालिक कौन है। अजीत, फोन देना। हाँ बेटा। हेलो पापा, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका मालिक कौन है और उसका नाम क्या है? बेटा, जिनकी फोटो मैंने भेजी थी तुम्हारे पास, मैं उन्हीं के अंडर में काम करता हूँ। क्या? क्या हुआ जूही? क्या हुआ? बोलो। ये सच कह रहे हैं। और हाँ सुन, तो जैसी लड़की से तो मैं कभी सपने में भी शादी नहीं करूँगा। और तुम इसके बॉयफ्रेंड हो ना? ठीक है, इससे शादी कर लो, तब पता चलेगा कि मैंने किस तरह की लड़की से शादी की। तुम्हारे घर का सर्वनाश पक्का है, क्योंकि ये बहुत ही घमंडी लड़की है। ये जिस भी घर में जाएगी उस घर का नाश कर देगी। क्या हुआ? अब तुम लोग चुप क्यों हो गए? बोलो। तब से तो बहुत ही बकवास कर रहे थे, देसी गवार ये वो। अब मालिक की सच्चाई जानकर चुप हो गए। अरे ये तो मालिक थे जो इतना बर्दाश्त कर गए। अगर इनकी जगह पे मैं होता तो अब तक बहुत बुरा हो चुका होता तुम लोगों के साथ। और तुम लोग मेरे मालिक को क्या कह रहे थे? गरीब गंवार, ऐसे हैं वैसे हैं। अरे इतने अमीर हैं ना कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे जैसे घर में नौकर हैं, गोबर उठाते हैं, घास लाते हैं, चारा पानी करते हैं। अरे तुम लोगों से ज्यादा तो अमीर मालिक के नौकर हैं। छोड़ो यार प्रदीप, रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये गंवार बोलते हमें हैं, लेकिन असली गंवार यही लोग हैं। और हाँ, अपने पिताजी से बता देना मैं ये शादी तोड़ रहा हूँ। आओ प्रदीप।